हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैंने आपके साथ आर फोर्स्ड अरेंज मैरिज का जितने भी पार्ट थे 15 और 16 दोनों शेयर कर दी हैं। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है लव स्टोरी टेलर का, आप उस पर जाकर वो पूरी कंप्लीट स्टोरी सुन सकते हैं। मैंने उस पर एक नई स्टोरी भी चला दी है गाइस, जिसका नाम है लाइफ सेवर। उसे सुनकर उसके रिव्यू कमेंट सेक्शन में उसी वीडियो पे ज़रूर बताइएगा। और चलिए, आज का हम जो पार्ट है आर शेयर्ड ओमेगा का, उसे शेयर करते हैं। तो चलिए उसका पार्ट हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि हमारा जो वे ओशन है वो काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि कुछ नए नए सेक्ट के यहाँ पर लोग आने वाले थे। और लवांगची और जो हमारे शिचन थे, अब उनके पास भी रूम अलग अलग हो गए थे। वे ओशन को जेंशियल हाउस मिल गया था, जो कि लवांगची की मदर का हाउस होता था। यहाँ पर लवांगची को अपना खुद का जिंगशी मिल गया था और हांशी मिल गया था। ऐसा था कि जिंगशी और हांशी दोनों ज़्यादा पास थे और जेंशियल हाउस थोड़ा सा दूर पड़ता था, क्योंकि वो एक ओमेगा था जो कि एडल्ट हो रहा था और वो अपनी एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए जो हमारा वे विशन था उसे एक अच्छी सी जगह पर, बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल सी सीन के अंदर, मतलब सीनरी के अंदर घर दे दिया गया था। जिंगशी से पास था हांशी और हांशी से पास था जेंशियल हाउस, यानी कि हांशी जो पड़ता था हमारा बीच में पड़ता था। वांगजी को थोड़ी सी जेलसी होती थी कि वे विशन से उसे ज़्यादा दूर कर दिया और हमारे शिचनगर का जो घर है हांशी वो ज़्यादा पास है। लेकिन खैर ये चीज़ें मैटर नहीं करती थी, क्योंकि जिंगशी बहुत ही शांत जगह थी, जैसे कि लंजा को चीज़ें पसंद थी और विंग को एक खूबसूरत जगह पर एक घर मिल गया था, जैसे कि विंग को पसंद था। विंग को हमेशा से ही मैडम लैन जहाँ रहती थी वो जगह बहुत ही प्रिय लगती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी। ऐसा नहीं था कि बचपन में उन्होंने कभी इस जगह को विज़िट नहीं किया, बल्कि बहुत बार विज़िट करने के बाद वे विशन ने इस जगह पर रहने की काफ़ी बार इच्छा भी जताई थी कि वो बड़े होगा तो वो यहाँ ज़रूर रहना चाहेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सच में शिचन और अंकल चरण जो है वो उसकी ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं पूरी कर देंगे, क्योंकि जब उन्हें ओमेगा के लिए घर चूज़ करना पड़ा तो उनके दिमाग में सबसे सूटेबल जगह ही वही थी, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी मॉम भी वहाँ रही हैं और उनकी मॉम को कोई भी दिक्कत नहीं आई। और वो ये भी जानते थे कि अगर वेवोशन भी वहाँ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उल्टा वो उनकी मॉम की धरोहर को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखेगा। वेवोशन हमेशा से मैडम लैन को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने दिल में मानता था, क्योंकि लंजा जो था वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता था और वेवोशन इन दोनों ही भाई से बहुत अटैच था। ये कहना अलग नहीं होगा कि वेवोशन इन्हें दोस्तों की तरह सबसे अजीज़ मानता था, अपने दिल के सबसे करीब। शिचन का और वांगची के इमोशंस उनके पेरेंट्स के साथ जिस तरीके से जुड़े हुए थे, वेवोशन के भी इमोशंस उन दोनों के साथ उसी तरीके से जुड़े हुए थे। यहाँ पर वो लोग अक्सर वीकेंड पे, यानी कि संडे के दिन, अपने अपने एंचेस्टर हॉल जाकर पेरेंट्स को श्रद्धांजलि भी देते थे। और वेवोशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था इन लोगों के साथ, लेकिन अब उसका घर अलग हो गया था, पढ़ने का शेड्यूल अलग हो गया था। बट हांशी में ये तीनों अक्सर मिल लिया करते थे और अक्सर बैठ के अपनी सारी चीज़ों का डिस्कशन भी करते थे, क्योंकि कहते हैं ना, वो आदत इतनी जल्दी से नहीं मिटती। जब हमें किसी के साथ रहने की आदत हो जाए और हम बचपन से किसी के साथ रह रहे हो तो इतनी जल्दी किसी से मुंह नहीं मोड़ा जाता। सेम विंग का था। विंग जो था वो आखिर कैसे ना कैसे करके हांशी में आ ही जाता था और लंजा को भी हांशी में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और वो खुशी खुशी हांशी आते थे दोनों, क्योंकि यहाँ पर वो शिचन ग के साथ बैठ के आराम से पढ़ लिया करते थे। शिचन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अंकल चरण जो थे वो बाकी सबके साथ मिलके नई नई चीज़ें बना रहे थे, नए नए प्लान्स बना रहे थे, क्योंकि बहुत जल्द उनके सेक्ट में बहुत सारे अलग लोग आने वाले थे जो कि यहाँ पर नए नए सेक्ट से होंगे। नए नए रूल्स इसलिए उन्हें यहाँ पर डेवलप करने पड़ रहे थे, क्योंकि वो ये चीज़ें जानते थे कि जो भी नए बच्चे आते हैं उनमें से बहुत सारे ट्रबलसम भी होते हैं, बहुत सारे लोग रूल ब्रेकर भी होते हैं, और जिसकी वजह से वो लोग हमेशा ना जाने कितनी सारी मुसीबतें भी इस तरह से लैन सेक्ट में खड़ी कर देते थे। इसलिए यहाँ पर पूरी सावधानी बरतने के बाद लैन चरण ने बहुत अच्छे से चीज़ें बनाई हुई थी। वो अपने मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से लेके चल रहे थे, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी ट्रबलसम बच्चा यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी ना कर दे जिसे कोई एल्डर डील ना कर पाए, या फिर कोई ऐसी एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाए जिससे दो सेक्ट के बीच में तलकियाँ बढ़ जाएं।
शिजनगा काफ़ी एक्साइटेड थे। लवांगची और वेवोशन अपनी अपनी तलवार की प्रैक्टिस करते थे। लवांगची विंग को अक्सर सिखाया करता था किस तरह से तलवार पकड़ी जाती है, किस तरह से क्या होता है। विंग की डेट आने के बाद विंग के जो 7 दिन होते थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग से भरे होते थे, इसलिए विंग के हमेशा पहले और दूसरे दिन पे वांगची जो है वो छुप छुपा कर अपने हाथों से कुछ मीठा बना के विंग के लिए लाता था, स्पेशली जलेबी, क्योंकि विंग को जलेबी खाना काफ़ी पसंद था और वांगची विंग की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। तो वो छुप छुपा कर विंग के लिए जलेबी लेके आता है, क्योंकि डेट में उसे डॉक्टर ने कहा था कि अगर वेवोशन को कुछ मीठा खाने की ज़रूरत हो या उसका मन करे कुछ मीठा खाने का तो यहाँ पर विंग को मीठा खिलाया जाए, क्योंकि ऐसे टाइम में इंसान का जो शुगर लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाता है। इससे विंग को कोई परेशानी भी नहीं होगी अगर उसका शुगर लेवल जो है वो इससे बना रहेगा और उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। वांगची यहाँ पर विंग का सबसे ज़्यादा ख्याल रखता था और विंग के लिए जितने भी स्नैक्स होते थे वो हमारे शिजनगा ने रख लिए थे, ताकि विंग को डेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार का दर्द ना हो। वो विंग को दर्द में नहीं देख सकते थे। ये इन दोनों भाइयों की खासियत थी। उन्हें विंग बहुत ही क्यूटी पाई बहुत ही प्यारा लगता है। विंग कितनी भी मस्ती करे, नटखट हरकतें करे, लेकिन उनके लिए विंग आज भी उनसे छोटा है और एक प्यारा सा क्यूट सा ओमेगा है, जिसे वो कभी भी किसी भी कीमत पर किसी और को नहीं देना चाहते। यहाँ पर शिजन जो थे वो अपनी चीज़ों में महारत हासिल कर रहे थे। यहाँ पर विंग भी लंजा के साथ वो हर चीज़ में प्रैक्टिस करता था, जैसे कि स्वॉर्डमैनशिप है उसमें वो लंजा के साथ पूरा कंपटीशन दे रहा था। लेकिन वहीं जब म्यूज़िक की बात आती थी तो शिजन जिस तरह से अपनी फ्लूट अपनी बांसुरी को बजाते थे उसी तरह से उनके साथ वेवोशन भी बहुत सारे म्यूज़िक में काम अपनी अपनी चीज़ों में महारत हासिल कर रहा था। और शिजन भी इम्प्रेस होते थे कि इन दोनों भाइयों की दोनों ही स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि तलवारबाजी, तीरंदाजी, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस था। वहाँ पर उस पूरे सेक्ट में ऐसा कोई भी तीरंदाज नहीं था जो कि हमारे वेवोशन को टक्कर दे सके। इवन लवांगची और शिजनगा भी इतने ज़्यादा अच्छे तीरंदाज नहीं थे जितने अच्छा वेवोशन था। आँख बंद करके भी तीर कैसे चलाते हैं उसे ये बहुत अच्छे से आता था और ये चीज़ काफ़ी इम्प्रेसिव होती थी। अंकल चरण भी बहुत ज़्यादा मतलब ये देखकर चौकन्ना हो जाते थे और बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें आश्चर्यचकित रह जाते थे कि अरे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वेवोशन में उनकी मॉम कांग्सेस सरन से भी ज़्यादा बढ़कर गुण हैं। और वैसे पेरेंट्स से ही बच्चा जो है वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करता है, लेकिन विंग ने हर किसी का गुण अपने अंदर अडॉप्ट किया था, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो लैन सेक्ट हो, चाहे वो लैन ट्विन प्रिंस हो, या फिर अंकल चरण की तरह उसने सारे बुक्स के रूल्स याद तो कर लिए थे पर तोड़ने में वो भी सबसे ज़्यादा माहिर होता था। हाँ, जब उसे डेट आती थी तो उसे भाग्यों की तरह पनिशमेंट नहीं मिलती थी, लेकिन उसे टेक्स्ट कॉपी करने के लिए ज़रूर अंकल चरण बोल देते थे। लेकिन जब वो वेवोशन की हालत देखते थे कि किस तरह से उसे टमी में दर्द हो रहा है, वो बेचारा थोड़ा सा बाकियों की तरह एनर्जेटिक नहीं रहता था, तो उन्हें बहुत दया आती थी और फिर वो बेचारे की सारी गलतियाँ माफ़ कर देते थे। वेवोशन अपना सारा काम अपने पीरियड्स के दिनों में लवांगची और शिजन से कराकर बहुत खुश होता था, बिल्कुल महाराजा वाली ज़िंदगी जीतता था। उसके पेट के लिए गर्म पानी लाना, उसकी सिकाई करना, उसका ध्यान रखना, उसके कपड़े साफ़ हैं या नहीं इस बात का ख्याल रखना, उसके आगे पीछे घूमना, ये हमारे प्यारे दोनों ट्विन जेड्स किया करते थे। यहाँ पर वांगशन की बॉन्डिंग अब जैसे पहले हमारे वेवोशन की बॉन्डिंग शिजन से ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन एक क्लास में बड़े एक साथ होते ही वांगची और वेवोशन की जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। उन दोनों की बनती भी ज़्यादा अच्छे से थी, दोनों लड़ते भी बहुत थे, लेकिन दोनों अपनी स्किल्स डेवलप करने में, अपनी कोर लेंथ को डेवलप करने में और दोनों के दोनों मेडिटेशन टाइम में भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन रखते थे। वो अपने आप को जितना डेवलप हो सके एक कंपटीशन के माध्यम से, एक हेल्दी कंपटीशन के माध्यम से अपने आप को और भी ज़्यादा आगे लेके जा रहे थे। और ये चीज़ देख के सारे के सारे उनसे जेलस भी होते थे, एनवी भी फील करते थे और सबको ये लगता था वाओ, काश हम भी ये चीज़ें फील कर पाएँ, हम भी ये मुकाम हासिल कर पाएँ। वेवोशन काफ़ी बार लंचा को टीज़ भी किया करता था।
वेवुशन जब भी बेचारा सिर दर्द का बहाना लेता तो शिचनगा उसके सिर पे मसाज करने लगते, उसका सिर दबाने लगते और लवांगची भी यहाँ पर वेवुशन के आगे पीछे खातिरदारी करता था। फिर वो हंस के मजाक करके कहता था, मैंने तो आप लोगों को बुद्धू बना दिया। जब भी वो ऐसी चीज़ें करता था शिचनगा के चेहरे पे तो स्माइल आती थी, लेकिन लवांगची बहुत इरिटेट होता था क्योंकि वो जानता था वेवुशन जान जान के उसे सताता है। और वांगजी अक्सर वेवुशन की पीछे भागा करता था। तुम्हें तो वेवुशन मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम हमसे इतना काम कराते हो, डोंट वरी, अभी रुको, तुमसे अंकल से कह के तुम्हारे सारे जितने भी टेक्स्ट है, रूल्स हैं, वो सारे कॉपी करवाऊंगा। लेकिन वांगजी सिर्फ ऐसा बोलता था पर वेवुशन को तंग करने के लिए, पर वो ऐसा कभी करता नहीं था। वो जानता था वेवुशन बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारा है, और स्पेशली जब वो तलवारबाजी की फॉर्म में आता था तो वांगजी और वेवुशन की जब यहाँ पर डुएट होती थी तो सारे के सारे डर जाते थे क्योंकि दोनों ही तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा उमदा थे और कोई भी अपनी हार नहीं मानता था। उल्टा उनको कभी कभी बीच में टीचर को आके ही रुकवाना पड़ता था। शिचनगा के सामने विंग अपने आप को प्राउडली कहूँ, वो हमेशा दिखाता था कि देखो मैं बेस्ट हूँ, और वांगजी कहता था ये चीटर है, मैं बेस्ट हूँ। और शिचनगा बहुत खुश होते थे। एक बार विंग को शिचन के साथ भी यहाँ पर एक ऐसे ही लड़ाई करने का मौका मिलता है। एक छोटा सा डुएट होता है जिसमें वो शिचन को भी हरा देता है। बहुत इम्प्रेसिव उसकी स्किल्स होती जा रही थी और वो इतने हैरान होते हैं। धीरे धीरे वक्त बदलता है, इनकी उम्र भी बड़ी होती है और अब वेवुशन जो है वो हमारा 15 साल का, या फिर कहूँ कि 15.5 साल 16वें में लगा हुआ था, और वांगजी हमारा 16.5 साल का हो गया था। शिचनगा हमारे विंग से 3 साल बड़े थे, तो वो जैसे ही विंग 15.5 ऑलमोस्ट 16 का होने जा रहे थे तो यहाँ शिचनगा भी 18.5 साल के हो गए थे। यहाँ पर वो एक प्रॉपर अल्फ़ा हो गए थे। उन्हें यहाँ पर 18 साल के होने पे दवाई लेनी पड़ती थी ताकि उनकी रट ना आए। विंग को देखकर अक्सर उन्हें बहुत सारी अलग सी फीलिंग होती थी। पहली बार जब वो मैच्योर हुए, उनकी बॉडी में सर्टेन चेंजेस हुए। विंग अभी अपनी हीट में नहीं आया था पर उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से जब भी उसकी खुशबू शिचन के आसपास होती थी वो उनकी बॉडी पे बहुत भयानक तरीके से, बहुत ही भयंकर तरीके से उन्हें हीट मिला देती थी। बेचारे शिचनगा उन्हें ना जाने कितने टाइम तक रट में, और अपनी रट में आने पे उन्हें कम से कम 3 दिन अपने रूम के अंदर बंद होना पड़ता था। ये चीज़ बहुत अच्छे से सारे अल्फ़ाओं को समझा दी गई थी कि जब भी उन्हें फील हो कि उनकी रट आ रही है तो उन्हें अपने आप को 3 दिन के लिए सिक्लूजन में डालकर अपने रूम में रखना होगा ताकि वो अपने आप को शांत कर सकें और किसी ओमेगा को ट्रिगर ना करें। यहाँ पर जब पहली बार हमारे बेचारे शिचन की रट आती है तो उनके लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल था। बॉडी हीट न जाने कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी, टेम्परेचर, और उनकी बॉडी खुद ही खुद को टच कर रही थी, स्टिमुलेट हो रही थी। वो विंग को छूना चाहते थे पर विंग अभी बहुत छोटा था तो इसलिए वो खुद को ही अपने आप से संतुष्ट करते हैं। लेकिन इस बीच विंग उनके गेट पे आके दस्तक देता है, जिसे ये पता ही नहीं था कि हीट और रट क्या होते हैं। वो बार बार उनसे पूछता है, आपने खाना खा लिया, आप ठीक तो हैं? लेकिन शिचनगा उसे बार बार जाने के लिए कहते हैं। एक बार तो विंग का दिल ही टूट जाता है कि ये कैसे हो गया, क्यों शिचनगा उसे बार बार भगा रहे हैं। वो बेचारा सैड हो जाता है तो वांगजी उसे संभालता है और बताता है कि किस तरह से अल्फ़ा और ओमेगा को हीट आती है और हीट में वो अपना कंट्रोल लेवल खो देते हैं। अगर तुम बार बार गग के द्वार पे जाओगे, उनके दरवाजे पे खड़े रहोगे तो तुम्हारी ओमेगा स्मेल उन्हें वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और वो अपना बीस्ट रूप में आ जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे टाइम में कभी मुझे, अंकल को या फिर गगा को भी तंग मत करना, वरना ये तुम्हारे लिए, एक ओमेगा के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, तुम सोच नहीं सकते। विंग ये सुनकर ही बेचारा घबरा जाता है और वो फिर कभी भी जो हमारे शिचनगा थे उनकी हीट में आने पर कभी भी उन्हें तंग नहीं करता था। उल्टा उसकी तो फटके 4 हो जाते थे कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो अंकल चिरन भी उसे जान से मार देंगे और वो दुनिया को क्या मुँह दिखाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे टाइम में कभी भी नहीं आता था, कभी भी किसी के सामने ये सब नहीं करता था।
विंग 15.5 साल का हो गया था और ऐसे ही फिर से थोड़ा टाइम निकलता है और विंग 16 का हो जाता है। वांग जी 17 साल का हो जाता है और हमारे शिचिनगा 19 साल के हो जाते हैं। और अब वो सारे मिलकर यहाँ पर, जैसे कि चिंग एंड जुन थे, वो सारे मिलकर जो सेक्ट लीडर का बाहर होता है, वो अब हमारे शिचिनगा जो कि ऑलरेडी वहाँ से ग्रेजुएट हो चुके थे, पढ़ चुके थे और अब सेक्ट लीडर की पोजीशन के लिए एकदम ठीक थे, उन्हें फोर्स करते हैं कि वो सेक्ट लीडर की पोजीशन ले लें। लेकिन शिचिनगा अभी इतनी सारी जिम्मेदारियां चाहते नहीं थे, वरना उन्हें विंग और लवांगची से दूर रहना होगा, क्योंकि उन्हें सारी जितने भी उनका कार्यभार है वो अपने कंधों पे लेना होगा। वो वक्त नहीं निकाल पाएंगे अपने छोटे भाई और उस लिटिल से ओमेगा के लिए। यहाँ पर शिजन को विंग की खुशबू काफ़ी अच्छी लगती थी और कहते हैं कि जब ओमेगा 16 साल को टच कर लेता है या फिर 18 को टच कर लेता है तो उसकी खुशबू बदलने लगती है, उसकी खुशबू अल्फाओं को अट्रैक्ट करती है। और पीरियड्स आने के बाद से विंग की खुशबू काफ़ी हद तक बदल गई थी, अट्रैक्ट करती थी। विंग की जो खुशबू थी वो वांग जी और शिचन को काफ़ी हिट किया करती थी। वांग जी जो 17 साल का हुआ था वो जानता था कि 18 साल होते ही उसके साथ भी रट आएगी और उसकी सिचुएशन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ पर शिचन को पहली बार अपनी रट से बाहर आते हुए जब वो विंग को सामना किया तो उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी विंग से कि मैंने उस वक्त तुम्हें जाने के लिए कहा। वो अपनी सिचुएशन को भी समझाते हैं और उन्हें शर्म इस बात की भी आती है कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन में विंग को इमेजिन करके खुद को संतुष्ट किया था। ये कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। अब उन्हें विंग के लिए फीलिंग्स आने लगी थी और उन्हें समझ में आ रहा था कि शायद ये फीलिंग कुछ और नहीं बल्कि प्यार है। वो विंग को और भी ज़्यादा सॉफ्टली केयर तरीके से ट्रीट करने लगे थे। वांग जी को भी अब धीरे धीरे विंग के लिए अपनी फीलिंग्स को समझ में आ रहा था, पर वांग जी और शिचन उस प्रोफेसी की बातें भूल चुके थे। यहाँ पर सारे ही मैडम लैन के जाने के बाद प्रोफेसी की बातें कभी दोहराई नहीं तो इन लोगों को कुछ पता भी नहीं। यहाँ पर शिचन को सारी चीज़ें अंकल चेरन को सारी चीज़ें अच्छे से याद थी और चिंग एंड जुन को भी। वो जानते थे कि उनके बच्चे किसी भी ओमेगा से इतने ज़्यादा घुले मिले नहीं हैं, तो उन्हें नहीं पता कि किसे वो लोग आगे सेक्ट के लिए चूज़ करेंगे। और विंग के बारे में अंकल चेरन अभी इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे। उन्हें लगता था शायद ये बचपन की दोस्ती है, प्यार तो नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता था उनके दोनों नेफ्यू विंग के दीवाने हो चुके हैं। वांगची को थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आ रही थी, लेकिन शिचन तो पूरे कन्फर्म थे अपनी फीलिंग्स को लेकर। यहाँ पर वो विंग से एक दिन मिलते हैं। विंग काफ़ी भीगा हुआ था, क्यूट तरीके से जा रहा था और बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर दूसरे सेक्ट के बच्चे आने वाले थे। यहाँ पर उसे भीगा भीगा देखकर शिचन के मन में कुछ कुछ होने लगता है, पर वो विंग को कहते हैं, विंग एक काम करो, आज हम लेसन्स नहीं लेंगे क्लिनजिंग म्यूज़िक का, क्यों ना तुम आज जेंशियल हाउस वापस लौट जाओ। वो पूछता है क्यों जेवजुन? तो जेवजुन कहते हैं आज मुझे कुछ काम जाना है। आज उन्हें कुछ काम नहीं जाना था, बल्कि विंग को भीगा भीगा देखकर उसकी इतनी प्यारी सी स्माइल, उसकी बॉडी की खुशबू जेवजुन को पागल कर रही थी। वो विंग को बीस्ट की तरह उस पर हावी नहीं होना चाहते थे, अपने अल्फ़ा सेंट को कंट्रोल करने के लिए, कि कहीं वो विंग को अट्रैक्ट ना कर दें या फिर विंग को अपनी तरफ खींच ना लें। वो बेचारे विंग से ही दूर चले जाते हैं, अपने हांची में आगे खुद को लॉक कर लेते हैं और मन में सोचते हैं कि विंग के पास जाते ही मैं पागल क्यों हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ मैं विंग को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अगर जितने भी यहाँ पर सेक्ट में लोग आएंगे, बड़े बड़े सेक्ट लीडर्स के बच्चे होंगे, अगर किसी ने विंग पे नज़र डाली तो यहाँ पर ये सोच के ही उनका खून खोल जाता है। फिर वो मन में सोचते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं अंकल से बात करके पहले ही मेरी और विंग की मंगनी सेट कर दूंगा। यहाँ पर उनके मन में ये था कि वो अंकल चरण से बात करके विंग को पहले ही वो अपने साथ अपना बना लेना चाहते हैं। वो विंग से मंगनी के लिए अब रेडी हो गए थे और वो चाहते थे कि विंग से मंगनी करने के बाद विंग उनके साथ जुड़ जाएगा और आने वाले टाइम में कोई भी किसी भी कोर्ट किए हुए ओमेगा की तरफ नहीं देखेगा आँख उठा के। यहाँ पर शिचन जो थे वो विंग के लेके कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव हो रहे थे और यहाँ वांग जी भी थोड़ा सा इनसिक्योर था, पर उसके मन में अभी एक ख्याल नहीं आया था। वो शिजनगा ये सोच रहे थे कि जब विंग बड़ा होगा, 18 साल का होगा, तब वो विंग को एज अ स्पाउस कोर्ट करेंगे, लेकिन अभी मंगनी ठीक ऑप्शन होगा। देखते हैं आने वाले टाइम में वांगची और विंग
और यहाँ पर शिजन को जब प्रोफेसी के बारे में पता चलेगा, याद आएगा कि क्या है क्या नहीं, जो कि वो वक्त के साथ कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे, तो क्या सिचुएशन होगी। क्योंकि बचपन में प्रोफेसी के बारे में कौन सीरियसली लेता है, लेकिन बड़े होने के बाद जब उन्हें पता चलेगा कि विंग को अगर उन्हें कोर्ट करना होगा तो दोनों भाइयों को साथ कोर्ट करना होगा, और अगर वो किसी भी अदर ओमेगा को चूज़ करते हैं तब भी उन्हें एक साथ उस ओमेगा को कोर्ट करना होगा। देखते हैं गाइस, क्या विंग इस तरह से दो अल्फ़ा को अपने लिए चुनने के लिए हामी भरेगा, या फिर विंग दोनों को ही मना कर देगा, या फिर आने वाले सेक्ट लीडर्स के जितने भी बच्चे होंगे उनमें से किसी एक से विंग का दिल जुड़ जाएगा। देखते हैं आने वाले एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आने वाले फ्यूचर एपिसोड आएंगे। इसके सुनने के लिए अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।